जस्ट सजेशन, बोस्टिंग तो बिल्कुल ना करें। तो मुझे पता है जो लोग करते हैं वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इस वीडियो को देख के नहीं समझेंगे कि मैंने उनके लिए ये बात बोली है। हाँ, किसी में हिम्मत होगी तो वो किसी को कह देगा। देखो आपके बारे में एक वीडियो आया था, वो उसमें आपके बिहेवियर के बारे में आया था। जिसमें हिम्मत होगी अपने हस्बैंड को ये बात कहने की या अपनी वाइफ को, नॉर्मली जिनको पता होता है ऐसे लोगों के बारे में, वो सिर्फ सुन के समझ जाएंगे कि हाँ फलां बंदा ऐसा करता है, या मेरा हस्बैंड ऐसा करता है, या मेरे बच्चे की आदत है करने की, या वो इंसान की रोज़ यही आदत है करने की, सुनना पड़ता है, क्या करें। तो ऐसी कंडीशन तक नहीं पहुंचना चाहिए। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। थोड़ी देर के लिए गए हैं तो एंटरटेन करके आइए, ना कि अपने बोलबाला करके आइए। मैं अक्सर स्वभाव के बारे में बात करती हूँ, कभी किसी के इमोशन के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। अचानक एक ध्यान आया टॉपिक का, आज तो मैंने सोचा इस पर भी बात कर ली जाए। अब कुछ लोग खफा ना हो, नाराज़ ना हो प्लीज़। हाँ, ये जो टॉपिक है ये उनके लिए अच्छा ही है अगर मैं बोल दूँगी, अगर जिनको एहसास होगा। जिनको समझ ही नहीं है तो वो तो करते रहेंगे, और जो समझते हैं दूसरों को उनको पता होता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सारे के घर में होता है ऐसा, कोई ना कोई। मतलब मैं मजाक उड़ाने वाली बात नहीं कर रही, मैं उस इंसान की सिर्फ आदतों के बारे में बता रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैं, और उनके जितने भी काम वो करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि मेरे जैसा काम कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं भी सोचा, पर अगर उस इंसान ने कुछ भी अचीव कर लिया और वक्त से पहले कर लिया, या मतलब मिल गया उसे, उसने चाहा, हो गया, तो वो कोई कसर नहीं छोड़ते उस विषय को सोशल गैदरिंग्स में, या आपके यहाँ अगर कोई दावत पे आया हुआ है या कोई बाहर का इंसान आया है, तो उसके सामने वो अपने बैठ के अपना ही मतलब गुणगान करने बैठ जाते हैं कि मैंने देखो, मेरे करने से मैंने तो डांट लगा दी उसे, और मैंने तो उसे कह दिया कि मैं तुमसे काम कभी नहीं कराऊंगा, वो मेरे डर गया बेचारा, मतलब समथिंग लाइक दिस। और अगर आपने मान लो कुछ अच्छा बहुत बढ़िया काम किया है तो वो भी बताने में देर नहीं लगाएंगे कि मैंने जितनी जल्दी वो काम किया ना, लोग आज वो इंसान 6 महीने लगा रहता वो काम नहीं होता। मैं उस ऑफिसर के पास गया और उसने मेरा काम 15 मिनट में कर दिया। दिस इज कॉल्ड बोस्टिंग ऑल्सो, एंड there's a phrase for it, it's called blowing your own trumpet। बहुत से लोग ये करते हैं, और यहाँ पे सैड बात यह है कि उन्हें पता नहीं है कि वो ऐसे हैं। वो हर जगह जाके अपना गीत गान करेंगे, अपना गुणगान करेंगे, अपनी हर अचीवमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर उन्होंने फाइनेंशियली अचीव किया है कुछ तो वो उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर किसी ने वो टॉपिक रेज भी नहीं किया, किसी ने पूछा भी नहीं उसके बारे में, पर वो अपने आप शुरू हो जाएंगे उस विषय में बात करने के लिए, ताकि अगले को वो बता सके कि देखो वो कितने मतलब स्मार्ट हैं, और वो काम कितना, उनके अंदर कितनी एफिशिएंसी है, या कितना हुनर है, या मतलब हर चीज़ में वो अलग है। घर में भी करते हैं। अब घर वालों को तो पता होता है कि ये आदत जो है ये मेरी वाइफ की है, या हस्बैंड की है, या बच्चे की भी है। तो
अगर तो वाइफ की है तो हस्बैंड में हिम्मत आ जाती है ये बात कहने की कि अ, दूसरों ने पूछा तुमसे कि तुमने ये काम कैसे किया, कब किया और क्या अचीव किया। पर अगर हस्बैंड की ये आदत है तो उससे कोई नहीं कह सकता कि अपना अपना गुणगान मत करो, और आपकी ये आदत सब नोटिस करते हैं। एंड वाकई में ऐसे शख्स का बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, जो लोग अपना गीत गाते हैं और अपना गुणगान करते हैं और अपने किसी भी अचीवमेंट को किसी के पूछे बगैर अगले के सामने बैठ के लंबी लंबी बातें छोड़ना, और इसको फेंकना भी कहते हैं। जैसे कि इसको फेंकना ही तो कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगले ने तो आपसे पूछा भी नहीं, अगला ने आपसे उस जिक्र भी नहीं किया उस विषय पे, और आप इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं। कुछ लोग करोड़ों में बातें करते हैं, लोगों को पता होता है शायद वो एक सिंपल मारुति कार चला रहा है, पर वो बातें करेगा करोड़ों रुपए की। तो दूसरा इंसान जानता है कि आपका लेवल क्या है। देखिए, किसी को हमें अलाउड नहीं है कि हम किसी को जज करें उसके फाइनेंशियल स्टेटस से हिसाब से। दोस्ती और रिश्तेदारी या किसी के साथ रिश्ता हमेशा इंसान की वजह से होनी चाहिए, ना कि उसके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से। बट जिस इंसान ने उम्मीद की लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने की, पर वो कर नहीं पाए अचीव, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वो अचीव नहीं कर पाए तो वो अपने आप को दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि वो उनसे फ़र्क है, और अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते हैं कि देखो, आई एम सो स्मार्ट, मैंने देखो कैसे ये काम किया और खूब फेंकी, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने उसको, और कुछ तो जैसे मारपीट के बारे में बात करेंगे, कहेंगे मैंने उसको 5 चांटे मारे और उसको मारा, इतना मारा ज़मीन से नहीं उठ सका। बट एक्चुअल में ये भी हो सकता है कि खुद ही मार खा के आए। You can never say about such a person. But anyway, but blowing your own trumpet is not a good habit. अगला इंसान जब तक आपके अंदर वो हुनर ना देख के आपको उसकी तारीफ करे, तब तक आपको उस बारे में किसी के साथ वो बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपने जब अपना खुद गुणगान किया तो कोई और तारीफ क्या करेगा। किसी भी कार्य की तारीफ जब दूसरा करता है तो उसकी अहमियत बढ़ती है, आपका काम का वैल्यू बढ़ जाती है। पर अगर आपने जाके क्रेडिट ले लिया हर काम को करने का, और कुछ लोग तो यहाँ तक ऐसे होते हैं कि काम किया किसी और ने होता है, उसका क्रेडिट वो ले जाते हैं, और वो इतने इसमें मशरूफ रहते हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि जिसने वो काम किया वो कहीं आसपास ही घूम रहा है और वो सुन रहा है कि ये काम तो मैंने किया था, और ये कह रहे हैं कि मैंने किया है। तो ठीक है, लिहाज होता है, दूसरे की इज्जत रखी जाती है, और ख़ास करके अगर परिवार वाले हों और या दोस्त हों, वो तो रखते ही इज्जत आपकी ज़्यादातर। कुछ छेड़ भी देते हैं कि अरे तुम बड़ी फेंकते हो, तुम बहुत छोड़ते हो बात को, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। बट उस शख्स को नहीं पता चलता कि उसको इतनी ज़्यादा अपनी गुणगान करने की आदत है कि वो लोगों के लिए कभी कभार एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है उस इंसान को बैठ के सुनना। कभी भी आप कहीं जाते हैं, किसी के साथ बैठे होते हैं या कोई आपके घर आया होता है, तो आपको अपने बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कायदे से जब लोग इकट्ठे होते हैं तो आई थिंक मॉरली भी ना कह के मैनरिज्म्स कहते हैं ये बात, कि आपको अपने विषय पे एक्चुअल में बात नहीं करनी चाहिए जब तक कोई आपसे कुछ पूछे ना। अपने आप से किसी को अपनी अचीवमेंट बताना, आपकी वैल्यू गिर जाती है, और अगर अगला पूछ रहा है आपसे तो आपकी वैल्यू उठ जाती है। क्यों?
क्योंकि अगले ने पूछा, इसका मतलब उसे पता थी आपकी बात, और अगले को लगा कि वाकई में आपने अचीव किया है, तभी अगले ने आपकी तारीफ भी करी और सुनी। पर अगर आप खुद शुरू हो जाएंगे, कोई पसंद नहीं करे। और ये आदत बहुत से लोगों में होती है, और ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो लाइफ में कुछ बनना चाहते थे या चाहते हैं और वो नहीं अचीव कर पाए, तो वो इस तरीके से अपने बारे में बोल बोल के दूसरों को बताना चाहते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा अचीवर हूँ, या मैंने कितने बड़े बड़े काम करे हैं। आपके बड़े काम जब तक दूसरा खुद ना देखे और आपको खुद ना कहे कि वाकई आपने कोई काम बड़ा किया या छोटा या जो भी जैसा भी काम है, तब तक उस चीज़ की कोई ना ज़रूरत होती है। उस अगर किसी ने आपसे बात नहीं करी उस विषय में, तो बिल्कुल ही नहीं फिर आपको बात करनी चाहिए उस बारे में। एक बात बताइए, अगर आपने कोई काम अच्छा किया, वाकई में किया, अभी हो रही है वाकई में करने की, तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने उस काम को अच्छा किया या बुरा किया? तो आपने अपने लिए किया, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अच्छा किया या बुरा किया? और आप अगर अगले को सुना के करना चाहते हैं, तो भी उस इंसान का क्या बेनिफिट है इसमें? अगला सिर्फ सुन लेगा, हाँ हाँ कर देगा, या एक दो लाइन इधर उधर ऐड कर देंगे, पर वो टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई शख्स उस ग्रुप में, गैदरिंग में, या जो लोग थोड़े से इकट्ठे हुए होते हैं फॉर डिनर और पार्टी, वो बीच में बात काट के उस बात को बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबको दिख जाता है कि ये इंसान फूंटे मार रहा है और ये इंसान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है। ये ऐसे तो बोला जाता है, बहुत फेंकी उसने, बहुत बड़ी बड़ी फूंटे मारी। तो अपने अचीवमेंट्स जब तक दूसरे को ना पता चले और वो आपसे बात ना करे, उसके बारे में आपको खुद कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। इट्स योर्स, इट शैल ऑलवेज रिमेन योर्स। You will only tell someone else when you want appraisal, और you want कि अगला इंसान आपको महान समझे, या आपको बहुत खास समझे, या आपके अंदर उसको आपके गुण दिख जाएं जो उसको नहीं दिखे, पर आप दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मेरे अंदर ये गुण है, देखो मैंने ये सब करा है। तो माई सजेशन टू सच पीपल इज, never boast, never talk about yourself. When you are amongst people, talk to them about them. You will get more respect. And if you're going to boast about your finances and about your achievements and about the big things that you've done, आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हैं। So it's just a message for उन लोगों के लिए जो कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा। नहीं करना चाहिए, दूसरा बोले तो अच्छा। और अगर किसी वाकई में किसी औरत का मान लो हस्बैंड ऐसा करता है और वो उसको पता होती है वाइफ को कि ये उसके हस्बैंड की आदत है, कुछ तो ऐसी होती हैं कि वो साथ साथ लग जाती हैं, हाँ हाँ इन्होंने तो बहुत करा, इन्होंने तो बहुत अच्छे अचीवमेंट्स किए हुए हैं, और ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत मेहनती हैं, और ये और वो। ठीक है, पर कुछ जिनको दिख जाता है कि ये गलत कर रहे हैं, वो कह नहीं सकती, पर उनको दिख जाता है फ़ौरन, और वो अपने पार्टनर की इस आदत से बहुत अच्छी तरह इत्तेफाक रखती हैं और जानती हैं कि ये कहीं भी जाके कुछ भी कह सकते हैं। अगर कोई इंसान बातूनी है, या अगर कोई इंसान मजाक करने वाला इंसान है, करो, खूब करो, अपने बारे में मत करो। आपके बारे में कोई और करे तो ठीक, आप उनके बारे में बात करिए, आप उनको ऐसी बातें बताइए जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं थे, दूसरे लोग थे, और वो भी बातें ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो रहा हो। आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सोचिए कि आप अगले इंसान को, या तो अगले को नीचा कर रहे हैं या खुद को नीचा कर रहे हैं। तो आप एक थोड़ी देर के लिए किसी गैदरिंग में या कोई आपके पास आया है तो अपना इम्प्रेशन अच्छा छोड़िए, और
बोस्टिंग तो बिल्कुल ना करें, जस्ट सजेशन। तो मुझे पता है जो लोग करते हैं वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इस वीडियो को देख के नहीं समझेंगे कि मैंने उनके लिए ये बात बोली है। हाँ, किसी में हिम्मत होगी तो वो किसी को कह देगा। देखो आपके बारे में एक वीडियो आया था, वो उसमें आपका आपके बिहेवियर के बारे में आया था। जिसमें हिम्मत होगी अपने हस्बैंड को ये बात कहने की या अपनी वाइफ को, नॉर्मली जिनको पता होता है ऐसे लोगों के बारे में, वो सिर्फ सुन के समझ जाएंगे कि हाँ फलां बंदा ऐसा करता है, या मेरा हस्बैंड ऐसा करता है, या मेरे बच्चे की आदत है करने की, या वो इंसान की रोज़ यही आदत है करने की, सुनना पड़ता है, क्या करें। तो ऐसी कंडीशन तक नहीं पहुंचना चाहिए। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। थोड़ी देर के लिए गए हैं तो एंटरटेन करके आइए, ना कि अपने बोलबाला करके आइए। नेक्स्ट वीडियो, ओके, थैंक्स।